स्टूडेंट, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 12 एनसीईआरटी एक्सरसाइज 7.10 का फर्स्ट पार्ट देखने वाले हैं। इसके बाकी पार्ट्स आप नहीं देखे हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाएंगे और इसके बाकी पार्ट्स आप देख लेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 1 x बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। सिंपली आप क्या कीजिए, इसको हम लोग नीचे वाले को t मान लेते हैं, तो t इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स तो dt बाई क्या हो जाएगा dx हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा ये 2x हो जाएगा। यहाँ से आप dx का वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या निकलेगा, ये नीचे आ जाएगा 1/2x dt आ जाएगा। चलिए अब हम लोग जब इसको t के फॉर्मेट में बदले हैं तो इसका लिमिट भी चेंज करेंगे। व्हेन x, ये लिमिट x इक्वल टू अगर जब 0 है तो t में लिमिट क्या आ जाएगा, तो t इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, जब x इक्वल टू 0 होगा तो x के जगह में 0 पुट कर देंगे तो 0 का स्क्वायर प्लस 1। फाइनली कितना आंसर आया 1। फिर हमारा दूसरा अपर लिमिट x इक्वल टू 0 पुट करके t का वैल्यू निकालिए। जब हम लोग का x का वैल्यू 1 आए तो उस समय t का वैल्यू क्या आएगा, तो t इक्वल टू तुम्हारा हो जाएगा, तुम्हारा यहीं पर पुट कीजिएगा तो 1 का स्क्वायर प्लस 1। तो फाइनली कितना आ गया, 2 आ गया। तो इस तरीके से आपने लिमिट को चेंज कर लिया। 0 to 1 था जिसको आपने पुट किया, तो जब 0 रहेगा तो 1 आ गया, और जब 1 रहेगा तो 2 आ गया, यानी लिमिट तुम्हारा चेंज हो गया। इसको i माने थे आप, तो i इक्वल टू तुम्हारा अब क्या हो जाएगा 0 to 1, अब ना बल्कि क्या बोलेंगे हम लोग 1 to 2 बोलेंगे, ठीक है। और x को अभी रहने देते हैं, और इसको आपने t माना, और ds को आपने चेंज कर लिया है 1/2x dt। सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम लोग बना रहे हैं, x कैंसिल हो जाएगा, 1/2 बाहर आ जाएगा और अंदर बचेगा 1 to 2 1/t dt। चलिए 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉग मॉडुलस t होता है, लॉग मॉडुलस t। और 1/2 तो तुम्हारा बाहर था, और जब इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं तो लिमिट लगा दीजिए 1 to 2। अपर लिमिट पुट कीजिएगा पहले, उसके बाद लोअर लिमिट 1/2। अपर लिमिट तुम्हारा पुट होगा तो क्या आ जाएगा लॉग मॉडुलस 2, और फिर लोअर लिमिट लॉग माइनस देख के लॉग मॉडुलस 1। देखिए पॉजिटिव टर्म है, लॉग को बाहर कर सकते हैं, तो 1/2 ये हो जाएगा लॉग 2 हो जाएगा माइनस लॉग 1 हो जाएगा। देखिए इसके बाद लॉग a माइनस बी में जा रहा है ये, तो लॉग a बाई बी इसका फार्मूला होता है, तो हम लोग 1/2 लिख देते हैं, और इसको क्या करते हैं लॉग a बाई बी लेते हैं। तो a के जगह में 2 है, बाई b के जगह में 1, तो लॉग 2। ऐसे भी देखो लॉग 1 का वैल्यू 0 होता है, तो अब सिर्फ क्या बचेगा लॉग 2 बचेगा। तो इस तरीके से 1/2 लॉग 2 इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। ये i इक्वल टू यहाँ लिख दीजिए। तो इस तरीके से यह फर्स्ट नंबर था। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to π/2 ओवर रूट साइन फाई कॉस टू द पावर 5 फाई डी फाई। देखिए क्या करते हैं, इस कॉस टू द पावर 5 को हम लोग ऐसा लिखते हैं, साइन फाई इसको रहने देते हैं, ठीक। और इसको हम लोग कर सकते हैं कॉस टू द पावर 4 और इंटू कॉस, ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं। देखो कॉस टू द पावर 4 फाई इंटू कॉस फाई वैल्यू आएगा ये, डी फाई ये रहने देते हैं। 0 to π/2 ये तो रहेगा ही। अब सिंपली हम लोग क्या करते हैं, इसको फिर से इसको रहने देते हैं साइन फाई, इसको कॉस स्क्वायर का स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। कॉस टू द पावर 4 हो जाएगा, देखो 2 2 जब 4, और ये जो रहेगा सो इधर रहने देते हैं। चलिए 0 to π/2 ये लिमिट भी था, इसको भी लिख देते हैं, ये i इक्वल टू आ रहा है, i इक्वल टू, ठीक है। चलिए इसको हम लोग साइन के फॉर्मेट में बदल देते हैं, तो ये कितना आ जाएगा i इक्वल टू आ जाएगा 0 to π/2, ठीक, ओवर रूट साइन फाई। इसको हम लोग 1 माइनस साइन स्क्वायर लिख सकते हैं ना, 1 माइनस कॉस स्क्वायर का वैल्यू जो होता है, और उस पर भी स्क्वायर है, ये कॉस स्क्वायर का वैल्यू और उस पर स्क्वायर है, कॉस फाई डी फाई। अब इसके बाद देखिए क्या करते हैं, सपोज कर लेते हैं साइन फाई इक्वल टू टी मान लेते हैं, साइन फाई इक्वल टू टी। अब जब डिफ्रेंशिएट कीजिएगा विथ रेस्पेक्ट टू डी फाई तो साइन फाई का हो जाएगा कॉस फाई, और ये हो जाएगा डी टी बाई डी फाई। डी फाई का वैल्यू अगर निकालिएगा तो 1/cos फाई डी टी आ जाएगा, ठीक। चलिए जब हम लोग इसको फाई को टी के फॉर्मेट में बदला है तो लिमिट भी चेंज हो जाएगा। तो व्हेन फाई का वैल्यू यहाँ क्या था 0 था, व्हेन फाई इक्वल टू 0, तो साइन टी का वैल्यू कितना निकला था, माने थे हम लोग साइन फाई माने थे, और फाई का जो वैल्यू 0 पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए पुट कीजिए, तो साइन
ये हो जाएगा 0, फाइव का जगह में 0 तो वैल्यू 0 आया। फिर दोबारा व्हेन फाइव का वैल्यू कितना दिया हुआ था, पाई बाई टू पुट कर दीजिए तो टी का वैल्यू कितना हो जाएगा, साइन फाइव का जगह में पाई बाई टू आएगा। तो इस तरीके से साइन पाई बाई टू का वैल्यू होता है 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्वेश्चन को फिर से आगे ले चलते हैं। आई इक्वल टू था, लिमिट हमारा चेंज हो गया, 0 टू पाई बाई टू चेंज हो गया। कब, इसको जब 0 टू पाई बाई टू को हम लोग चेंज कर लिए हैं, ये 0 टू 1 हो जाएगा, 0 टू 1 हो जाएगा। जब 0 पुट किए थे तो 0 आया था, और जब पाई बाई टू पुट किए थे तो 1 आया था, तो 0 टू 1 हो गया ये लिमिट। और जो था इसको आप क्या माने थे, टी माने थे, साइन फाइव को टी माने थे, 1 माइनस साइन फाइव को टी माने हैं, तो टी पर स्क्वायर लगेगा और उस पर स्क्वायर, कॉस फाइव इसको रहने देते, कट जाएगा। और डी का फाइव का वैल्यू आप यहाँ से निकाले हैं, 1/cos फाइव डी टी। कुछ कट रहा है, तो जो बच गया उसको आप लिख लीजिए, 0 टू 1 हो जाएगा। टी का पावर इसको 1/2 लिख देंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर में बदलिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, स्क्वायर करेंगे तो पावर 4 हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab तो 2t स्क्वायर आएगा। ए माइनस बी का होल स्क्वायर में हम लोग तोड़ दिए, और यहाँ जो क्या बचा था, dt बचा था। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा वैल्यू, 0 टू 1 ये तो रहेगा है, टी का पावर 1/2 इंटू 1 तो टी का पावर 1/2 हो जाएगा। और जब इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो पावर क्या हो जाएगा, सेम वेरिएबल है, पावर ऐड हो जाएगा, तो टी का पावर 4 और पावर 1/2, 4 प्लस 1/2 आएगा तुम्हारा 9/2। फिर माइनस 2 टी का स्क्वायर, और इस पावर 2 है, इस पर 1/2, तो टी का पावर कितना हो जाएगा, 2 प्लस 1/2 5/2 आ जाएगा, और dt। अब इंटीग्रेट कर दीजिए तो ये आपका लिमिट हो जाएगा कितना, 0 से लेकर कितना तक, 0 से लेकर के 1 तक, 0 से लेकर 1 तक लिमिट हो गया। इसको इंटीग्रेट कीजिएगा तो टी का पावर 1/2 में 1 ऐड हो जाएगा और उतना से डिवाइड हो जाएगा, तो इसका सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा, 3/2 आएगा, तो यहाँ पर 3/2 लिख देते हैं। ठीक है, अब प्लस, अब यहाँ देख लीजिए टी का पावर 9/2 में 1 ऐड हो जाएगा और इतना से डिवाइड हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 11/2, तो 11/2 से यहाँ डिवाइड कर देते हैं, माइनस 2 रहने देते हैं, टी का पावर 5/2 में 1 ऐड करेंगे और उतना से डिवाइड करेंगे, तो कितना आ जाएगा 7/2। अब इसके बाद देखिए कितना आ जाएगा, ये 0 टू 1 तुम्हारा लिमिट है, ये ऊपर चला जाएगा तो 2/3 हो जाएगा, और टी का पावर 3/2 यहाँ सॉल्व होगा तो। अब प्लस ये ऊपर चला जाएगा तो 2/11 हो जाएगा, और टी का पावर कितना हो जाएगा, टी का पावर 11/2 माइनस 2 जब 4 हो जाएगा, डायरेक्ट लिख देते हैं 4/7 4 है, ठीक है, 4/7, और टी का पावर 5/2 प्लस 1 कितना हो जाएगा 7/2। अब इसके बाद लिमिट पुट कर दीजिए, जब सबसे पहले 1 पुट कीजिएगा अपर लिमिट, तो 2/3 1 का पावर 3/2 प्लस 2/11 और टी के जगह में 1 पुट हो रहा है तो 1 का पावर 11/2 माइनस 4/7 1 का पावर 7/2। ये हमने क्या किया, लोअर लिमिट यहाँ से लेकर यहाँ तक पुट किया। अब इसको फिर हम लोग लोअर लिमिट पुट करके माइनस कर देंगे, अपर लिमिट पुट किए, अब लोअर लिमिट पुट कीजिए। चलिए जहाँ जहाँ टी है वहाँ 0 पुट करेंगे, तो देखो इसमें 0 पुट होगा, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी पूरा टर्म 0 हो जाएगा, तो फाइनली इसका आंसर हम लोग डायरेक्ट लिख देते हैं 0, इधर वाला टर्म 0 हो जाएगा। ठीक है, जब इसको सॉल्व करते हैं तो देखो 1 का पावर कुछ भी रहे, है ना, 1 ही होता है, हम लोग जानते हैं, तो ये इसका वैल्यू 2/3 आएगा, इसका वैल्यू भी वैसे देखो 1 का पावर 11/2 1 और इंटू 2 तो 1 आएगा, 2 आ जाएगा, 2/11 हो जाएगा फाइनली। और इस तरह से यहाँ भी कितना हो जाएगा, ये 1 इंटू 4/7। अब सिंपली आप क्या कीजिए, 3 1 और 11 का जब एलसीएम लीजिएगा तो 3 इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा, 3 मैच कर रहा है तो 11 इंटू इसमें मल्टीप्लाई होगा तो 2 इंटू 11 इंटू 7 हो जाएगा, फिर प्लस मैच कर रहा है 11 तो 2 इंटू 7, फिर माइनस यहाँ पर 7 मैच कर रहा है तो 4 इंटू 3 इंटू 11, ये सॉल्व करेंगे। चलिए जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 11 7 जा 77/2 154 हो जाएगा, अब प्लस 2 3 जा 6 6 7 जा 42 हो जाएगा, और माइनस 4 3 जा
12 इंटू 11, 12 इंटू 1 132 आएगा, ठीक है, डिवाइडेड बाई 11 7 जा 77 और 77 इंटू 3 231। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसको ऐड करके फिर माइनस करेंगे। जब ऐड करके माइनस कीजिएगा तो आएगा 64 डिवाइडेड बाय कितना 231। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन नंबर क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 1 साइन इनवर्स 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। देखिए यहाँ अगर हम लोग x इक्वल टू टेन थीटा लेंगे तो क्या होगा 2 tan थीटा बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, जिसका फार्मूला होता है साइन 2 थीटा। तो इससे फ़ायदा करेगा। चलिए हम लोग देखिए x इक्वल टू टेन थीटा लेने बोले, ले लीजिए। जब x इक्वल टू टेन थीटा लिए हैं तो इसको डिफ्रेंशिएट कीजिए विथ रेस्पेक्ट टू डी थीटा, तो क्या आ जाएगा dx बाई डी थीटा, और जब थीटा को रिस्पेक्ट में अब कीजिएगा तो सेक स्क्वायर थीटा आ जाएगा ना। अब dx का वैल्यू जब निकालिएगा कितना आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। यहाँ अब देखिए चूँकि इसको थीटा के फॉर्मेट में बदल दिया है तो हम लोग का लिमिट भी चेंज होगा, हम लोगों का लिमिट भी चेंज होगा। तो व्हेन x इक्वल टू जब 0 था तो थीटा का वैल्यू कितना आएगा, तो कैसे निकालेंगे, तो देखो टेन थीटा इक्वल टू तुम्हारा क्या है x है, तो थीटा का वैल्यू कैसे निकलेगा, ये इधर चला जाएगा तो टेन इनवर्स x हो जाएगा। अब x की जगह में जब 0 लीजिएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा टेन इनवर्स 0, और इसका वैल्यू होता है टेन इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है। इसी तरह व्हेन अगर 1 लेंगे x इक्वल टू 1, व्हेन x इक्वल टू 1 तो थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा टेन इनवर्स x की जगह में 1 तो टेन इनवर्स 1, जिसका वैल्यू होता है पाई बाई 4। चलिए यहाँ तक समझ में आया। अब हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चंस को हम लोग लिख लेते हैं। 0 to 1 चेंज हो गया है, लिमिट हो गया है इसका क्या 0 to पाई बाई 4, तो 0 to पाई बाई 4 यहाँ लिखिए, ठीक है, कोई दिक्कत। और ये साइन इन्वर्स ये हो जाएगा 2 tan थीटा x की जगह में लिए हैं तो, और यहाँ पर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। डी एक्स को आप क्या कीजिए, यहाँ पर डी एस के हटा करके आप लिखिए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो ऐसा करते हैं सेक स्क्वायर डी एस के बदले हटा के सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा लिख दिए, ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब देखिए 0 to पाई बाई 4 ये हो जाएगा 0 to पाई बाई 4। इसका फार्मूला बोले कि साइन 2 थीटा होता है, तो साइन इन्वर्स इसके बदले हो जाएगा साइन 2 थीटा पूरे के बदले, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है उसको रहने देते हैं। ये देखो साइन इन्वर्स साइन क्या हो जाएगा थीटा बाहर आ जाएगा, यानी 2 थीटा बाहर आ जाएगा, और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा जो है सो रहने देते हैं। 0 to पाई बाई 4 ये अब इसका लिमिट था, आई इक्वल टू ये था, 2 को बाहर कर देते तो आई इक्वल टू कितना आ जाएगा 0 to पाई बाई 4 थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो उसको इंटीग्रेट करना पड़ता है, तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट से मल्टीप्लाई करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, सॉरी। तो u इंटू भी दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है, तो इंटीग्रेशन u इंटू भी बाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट से हम लोग क्या जानते हैं u बाहर आता है, v को इंटीग्रेट करते हैं, ठीक। फिर इंटीग्रेशन du बाई डी एक्स भी का इंटीग्रेशन, और पूरे का रिज़ल्ट जो आएगा उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रिस्पेक्ट में। तो ये फार्मूला होता है क्या इंटीग्रेशन बाय पार्ट, इस पर लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि दो फंक्शन क्या है मल्टीप्लाई में, जब दो फंक्शन मल्टीप्लाई में रहता है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगाते हैं। तो आइए हम लोग बनाते हैं। आई इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, तो ये बाहर रहेगा। देखिए इस पर पहले हम लोग लिमिट ले लेते हैं। 0 to क्या था 0 to पाई बाई 4 था, तो 0 to पाई बाई 4 लिख देते हैं यहाँ पर। और u इंटू बी, यू बाहर आ, देखो अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार हम लोग पता करेंगे u इंटू भी को, कौन होगा u और कौन भी होगा। तो ऑर्डर के अनुसार जो पहले आएगा वो u होगा और जो बाद में आएगा वो भी होगा। तो देखो ये थीटा एक अलजेब्रिक फंक्शन है और सेक स्क्वायर थीटा एक ट्रिग्नोमेट्रिक। अलजेब्रिक पहले आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक बाद में, यानी अलजेब्रिक ये है u, इसको u मानेंगे और इसको भी मानेंगे, ठीक। तो इस तरीके से बोलो u इंटू बी, यू बाहर आएगा यानी थीटा बाहर आ जाएगा। इंटीग्रेशन होगा किसका भी का, यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा, ठीक है, कोई दिक्कत डी थीटा। फिर माइनस देते हैं, इंटीग्रेशन डी अपॉन डी थीटा हो जाएगा, u का, u तुम्हारा कौन है थीटा है।
फिर इंटीग्रेशन भी यानी सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होगा और पूरे जो रिज़ल्ट आएगा फिर उसे उसको इंटीग्रेट करेंगे। ठीक है, तो चलिए 2 बाहर रहेगा, थीटा सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन होता है टेन थीटा, तो यहाँ पर टेन थीटा लिख देते हैं और माइनस इंटीग्रेशन इसका तो वैल्यू 1 आया और सेक स्क्वायर थीटा का इंटीग्रेशन टेन थीटा इंटू 1 यहाँ पर लिखाएगा टेन थीटा। ठीक है, और ये पूरा रिजल्ट को फिर से इंटीग्रेट करेंगे डी थीटा के रेस्पेक्ट में, और जो लिमिट था 0 to π/4 उसको आप लिख दीजिए। तो कितना वैल्यू आ गया 2 थीटा इंटू टेन थीटा। अब देखिए टेन थीटा का इंटीग्रेशन होता है माइनस लॉग मॉडुलस कॉस थीटा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा लॉग मॉडुलस कॉस थीटा। ठीक, और जो लिमिट था 0 to π/4 उसको रहने देते हैं, अब पुट कर देते हैं 0 to π/4 है। ठीक, 0 to π/4 ठीक। थीटा का वैल्यू पहले अपर लिमिट पुट कीजिए π/4, जहाँ जहाँ है थीटा वहाँ π/4, तो π/4 इंटू टेन π/4 फिर प्लस लॉग मॉडुलस कॉस π/4, ये हो गया π/4 पुट कर लिए। अब इसके बाद फिर अब आप लोग पुट कीजिए क्या लोअर लिमिट, तो लोअर लिमिट पुट कीजिएगा, ये पूरा फंक्शन हो गया इसका अपर लिमिट का। अब इसके बाद लोअर लिमिट पुट कीजिए, लोअर लिमिट पुट कीजिए, देखें जहाँ जहाँ थीटा है वहाँ 0 पुट कीजिए, तो ये हो जाएगा माइनस दे लीजिए पहले 0 इंटू टेन 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू टेन 0, फिर लॉग प्लस देके लॉग मॉडुलस कॉस 0। ठीक है, ये वैल्यू हो गया, दोनों लिमिट पुट कर दिए अपर लिमिट लोअर लिमिट। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, चलिए सॉल्व करते हैं। देखिए ये तो 2 रहेगा π/4, ये तो रहेगा 10 π/4 का वैल्यू कितना होता है 1 होता है, 1045 ना होगा, ये 1 हो गया इंटू में देके अब प्लस लॉग मॉडुलस कॉस 45 का होता है 1/√2 होता है। ठीक, 1/√2 ये वैल्यू हो गया माइनस, यहाँ देखिए 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, और यहाँ से जब ये 0 हो जाएगा अब प्लस दीजिए यहाँ पर लॉग मॉडुलस कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो लॉग 1 हो जाएगा, ये फाइनली बंद कीजिए, लॉग 1 का भी वैल्यू 0 होगा, तो फाइनली ये 0 हो गया, ये टर्म 0 हो गया। ठीक है, तो 2 π/4 प्लस देखिए ये हो जाएगा लॉग 1 ऊपर रहेगा, 1 पॉजिटिव टर्म है, मॉडुलस से बाहर कर दीजिए, और ये 2 का पावर 1/2 इसको ऐसा लिख सकते हैं √2 को, ये तो टर्म 0 हो गया, छोड़ देते हैं। अब 2 π/4 प्लस लॉग 2 का पावर 1/2 ऊपर चला जाएगा तो -1/2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पर। अब देखिए 2 यहाँ रहेगा, π/4 ये भी रहेगा, और ये वाला टर्म यहाँ आ जाएगा -1/2 log 2। अब बोलिएगा कैसे सर, समझाते हैं, रुकिए। हम लोग फार्मूला जानते हैं, क्या जानते हैं फार्मूला, log m⁴n, तो ये n आगे आ जाता है, n log m होता है, n log m होता है, हम लोग ये जानते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से इसको यूज़ करते हैं। यहाँ पर देखिए ये पावर यहाँ आ गया, तो -1/2 log m। चलिए अब हम लोग इसके आगे सॉल्व करते हैं, ये 2 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा π/2, और ये 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ बचेगा log 2। ठीक है, तो π/2 माइनस log 2, इसका क्या हो गया, आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 2x/√x + 2 विथ रेस्पेक्ट टू dx। क्या करते हैं, x + 2 को t² मानते हैं। ठीक है, और इसको डिफ्रेंशिएट करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू x। तो देखो विथ रेस्पेक्ट टू x जब डिफ्रेंशिएट कीजिए तो x का हो जाएगा 1 और ये 0 हो जाएगा, और इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा 2t और dt/dx। फंक्शन ऑफ फंक्शन से हम लोग डिफ्रेंशिएट कर लिए इसको। अब यहाँ से dx का जब वैल्यू निकालिएगा कितना निकलेगा, ये ऊपर चला जाएगा, तो 2t dt इसका वैल्यू आ गया dx का। अब चलिए जब dx का वैल्यू आपने निकाल लिया है तो इसका लिमिट भी आपको चेंज करना होगा, क्योंकि इसको आपने t के फॉर्मेट में बदल दिया है। तो क्या हो जाएगा, देखो व्हेन x = जब 0 लेते हैं तो t का वैल्यू कितना आएगा, तो देखो t² का जो वैल्यू था x + 2 उससे t का वैल्यू अब जब निकालिएगा तो t का वैल्यू कितना निकलेगा, √x +
2 निकलेगा, ठीक है, x प्लस 2। अब जब 0 पुट कीजिएगा इस पर, x का वैल्यू 0 पुट कीजिएगा तो तुम्हारा t का वैल्यू कितना आएगा, 0 प्लस 2, तो ओवर रूट 2 आएगा आंसर। फिर उसी तरह व्हेन x इक्वल टू 2 पुट करेंगे तो t का वैल्यू में यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 यानी 4 आ जाएगा, और 4 का वैल्यू क्या होगा, √4 का वैल्यू 2। तो इस तरीके से लिमिट मैंने चेंज कर दिया है। अब इसके आगे देखिए, i इक्वल टू ये था, ठीक, i इक्वल टू तुम्हारा लिमिट चेंज हो चुका है, 0 to 2 चेंज हो गया है √2 से लेकर के 2 तक। अब देखिए 0 to 2 को हम लोग लिख देंगे √2 से लेकर के 2 तक, कोई दिक्कत। x को अभी रहने देते हैं, और इसको आपने t² माना है, ओवर रूट t का स्क्वायर, और ds का वैल्यू आपने यहाँ से निकाला है 2t dt, कोई दिक्कत यहाँ पर। इंटीग्रेशन √2 से लेकर के 2 तक, ठीक है। और ये x का वैल्यू यहाँ से निकाल लीजिए, x का वैल्यू यहाँ से निकालिएगा, कितना निकलेगा, ये इधर चला जाएगा तो t² - 2 हो जाएगा। तो इसको x को हम लोग हटा करके t के फॉर्मेट में लिखेंगे तो कैसे लिखाएगा, यहाँ से लिखाएगा तो t² - 2 हो जाएगा तुम्हारा x का वैल्यू यहाँ से। और जो था इसका स्क्वायर रूट में बाहर निकल जाएगा तो ये हो जाएगा t, और इनटू जो था हमारा 2t dt। यहाँ तक कोई दिक्कत। 2 को बाहर कर देते हैं, अगर ये 2 बाहर आ जाएगा, t² हो जाएगा, और इंटीग्रेशन √2 से लेकर 2 तक है, t² - 2 ये तो रहेगा ही रहेगा, और ये t का स्क्वायर इधर हो जाएगा, ठीक है, dt। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 2 तो बाहर था, √2 से लेकर 2 इंटीग्रेशन हो गया। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो t का पावर 4 हो जाएगा, और -2t² आ जाएगा। चलिए, और dt अब इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कर दीजिएगा तो 2 हमारा बाहर रहेगा, और इसका इंटीग्रेशन करेंगे और लिमिट लगा करके √2 से लेकर के 2 तक। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t का पावर 5/5 हो जाएगा, और इसका 2 तो बाहर आ जाएगा, 2 तो बाहर आ जाएगा, और इसका इंटीग्रेशन t का पावर 3/3। चलिए, यहाँ तक आ गया। अब हम लोग लिमिट लगा देते हैं, 2 तो तुम्हारा बाहर था, इसको रहने देते हैं, पहले अपर लिमिट पुट कर देते हैं तो 2 का पावर 5/5 हो जाएगा, यहाँ पर -2/3, ये तो 2/3 रह गया, और t का पावर में 2 आएगा तो 2 का पावर 3 हो जाएगा। ये अपर लिमिट पुट कर दिए। अब इसको फिर हम लोग माइनस दे करके लोअर लिमिट लगाएंगे तो ये आ जाएगा √2 उसका पावर 5/5, और -2/3 √2 उसका पावर 3, कोई दिक्कत। पुट करने के बाद सॉल्व कीजिए, ये 2 रहेगा, और 2 का पावर 5 हम लोग जानते हैं कितना, 32 होता है, 32, और नीचे 5 माइनस, ये देखिए 2 का पावर क्यूब 8 होगा, 8 2 जा 16 हो जाएगा /3, कोई दिक्कत। और यहाँ पर ये इधर अलग सॉल्व होगा, ये इधर अलग सॉल्व होगा। √2 का पावर 5, √2 का पावर 5 कितना हो जाएगा, और √2 तो यहाँ से निकलेगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 4√2 निकलेगा, कितना निकलेगा, 4√2 निकलेगा, √2 का पावर 5 और /5। अब -2/3 तो रहेगा, √2 क्यूब, इससे निकलेगा 2√2, और 2√2 और ये पहले से 2 है तो कितना हो जाएगा, 4√2 हो जाएगा, अब /3 ये रहेगा। चलिए, अब क्या करते हैं हम लोग, इधर सॉल्व करेंगे, 2 बाहर रहेगा, यहाँ सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा एलसीएम, और 32 5 3 जा 3 आया तो 5 3 आया, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये देखिए 15 आया था एलसीएम, तो 5 3 जा 15, 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इसको, -3 5 जा 15, तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिएगा कितना आ जाएगा, 16 5 जा 80 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। फिर माइनस, यहाँ जब एलसीएम लीजिएगा कितना आएगा, एलसीएम 5 और 3 का एलसीएम हो जाएगा 15, ठीक है, 5 3 जा 15, 3 आया तो 3 से इंटू कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 जा 12 √2। और इसी तरह -3 5 जा 15, 5 से इंटू करेंगे, 5 4 जा 20 √2, कोई दिक्कत। इसके बाद देखिए, बंद कर देते हैं, ये देखिए सॉल्व करते हैं हम लोग, 2 ज़्यादा नहीं सॉल्व करेंगे, जगह नहीं है। ये 32 × 3 करेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 96 और -80, 96 - 80 तुम्हारा 16 आएगा, तो 16 ब्रैकेट लगा के करते हैं, 16 बाई ये 15 हो गया, ठीक है। और इधर सॉल्व करते हैं,
12√2 में से 20√2 जाएगा तो -8√2। अब -8√2 और पहले से माइनस है, +8√2 हो जाएगा, ठीक है, बाई 15। अब हम लोग क्या करते हैं, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, = 32/15 प्लस 2 8 जा 16√2 डिवाइडेड बाई 15। तो इस तरीके से यह क्वेश्चन हो गया क्या, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर। ये क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन फाइंड करना था 0 to π/2 sin x बाई 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स। चलिए cos x को आप t मानिएगा और डिफ्रेंशिएट कीजिएगा, कितना आ जाएगा विथ रेस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा माइनस साइन एक्स और ये हो जाएगा dt/dx। यहाँ से dx का वैल्यू निकाले। अब देखिए इसको t के फॉर्मेट में जब बदल दिया है तो इसका लिमिट भी आपको चेंज करना पड़ेगा, तो यहाँ पर हम लोग चेंज कर लेते हैं। व्हेन x इज, देखो x इक्वल टू 0 था ना, x इक्वल टू 0 था तो t का वैल्यू कितना आ जाएगा, तो t इक्वल टू तुम्हारा cos x था, 0 पुट करेंगे तो cos 0 और cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है। फिर व्हेन x इक्वल टू अगर π/2 लेंगे तो t इक्वल टू तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos π/2 और cos π/2 का वैल्यू होता है 0। तो इस तरीके से मैंने लिमिट चेंज कर दिया। अब ये लिमिट 0 to π/2 से ये चेंज होकर के क्या हो जाएगा, ये लिमिट हो जाएगा 1 to 0 हो जाएगा, 1 to 0, ठीक है। चलिए साइन एक्स तो रहने देते हैं और इसको आपने क्या किया था, cos x को t माना था, तो ये t का स्क्वायर हो जाएगा और ds का जो वैल्यू आपने निकाला था -1 sin x dt निकला था, ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये माइनस बाहर कर देते हैं, अगर -1 बाहर कर देंगे तो 0 to 1, ये सॉरी 1 to 0 हो जाएगा ये, और 1/1 प्लस टी स्क्वायर अंदर रहेगा। इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। और इसका हम लोग फार्मूला जानते हैं, ये किसका फार्मूला होता है, साइन इनवर्स का, ठीक है। तो ये आपका -1 ये बाहर रहा और इसका इंटीग्रेशन हम लोग जानते हैं क्या होता है, tan इनवर्स x, t है तो t लिखेंगे, tan इनवर्स t हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और जो लिमिट है 1 to 0 यहाँ पर पुट कर देंगे। अब एक बार क्या करते हैं, अपर लिमिट पुट करेंगे ये वाला, उसके बाद लोअर लिमिट, माइनस तो बाहर रहने देते हैं, tan इनवर्स ये 0 हो जाएगा और फिर माइनस tan इनवर्स 1 हो जाएगा, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, ये माइनस रह जाएगा, i इक्वल टू ये आ रहा है, i इक्वल टू ये tan इनवर्स 0 का वैल्यू 0 होता है माइनस, और इसका π/4 होता है। इस तरीके से बताइए, ये माइनस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 ख़त्म हो गया, ये π/4 आपका आंसर आ गया। कौन सा नंबर था, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। आई होप यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6, इंटीग्रेशन फाइंड करना है 0 to 2 1/x + 4 - x²। इसको क्या करते हैं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाते हैं, ठीक। तो इसको पहले हम लोग पॉजिटिव करने के लिए क्या करना होगा, इसको माइनस कॉमन लेना होगा। i इक्वल टू ये है, i इक्वल टू तुम्हारा देखो 0 to 2 हो गया, ये माइनस जब कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा माइनस बाहर आ जाएगा, x² पॉजिटिव हो जाएगा, ये -x -4, कोई दिक्कत, और dx। इसके बाद देखें इसको हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाते हैं, 0 to 2 हो गया, लिमिट 1/ ये माइनस बाहर आ गया, इसको a² बोल रहे हैं, a² -2 × a तुम्हारा x है, तो b कितना से मल्टीप्लाई करें कि यह x हो जाए, देखो ये a² बन रहा है, ये 2ab बन रहा है, तो बताओ ये इससे मैच किया। अब इसमें कितना से मल्टीप्लाई करें कि ये 2x हो जाए, तो 1/2 रखना होगा, देखो ये कट जाएगा, तो ये a² बना, ये 2ab बना, तो फार्मूला के अनुसार a² -2 × a × b, तो ये b आया। तो फार्मूला के अनुसार इसको कंप्लीट करना होगा, a² -2ab + b², तो ये b आ गया, तो b² उतना ऐड कर देंगे, ठीक, तब फार्मूला में ये आएगा। और ये चूँकि ये इसमें नहीं था, तो जितना आपने जोड़ा था फार्मूला को यूज़ करने के लिए उतना आपको माइनस करना होगा, क्यों, क्योंकि उसमें क्वेश्चन में नहीं था, वहाँ पर वो चीज़, ये चीज़ नहीं था ना, तो जितना इसको यूज़ करने के लिए जितना जोड़ा उतना माइनस कर दिए। और जो ये देखो ये इससे मैच किया, ये पूरा टर्म इससे मैच किया, जितना जोड़े थे उतना माइनस कर दिया, और -4 जो बच गया उसको रहने देते हैं, ठीक, और dx। चलिए अब इसके बाद देखो 0 to 2 ये हो जाएगा 1/ माइनस आपने कॉमन लिया था, और यहाँ से यहाँ तक देखिए, यहाँ से लेके यहाँ तक a - b का होल स्क्वायर बन रहा है, a² -2ab + b², a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ठीक।
और माइनस यहाँ देखिए -1/4 और -4। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आ जाएगा, 4 4 जा 16 और 1 17 हो जाएगा, जिसको ओवर रूट में लिखेंगे तो √17/2। 17/4 आता ना, उसका होल स्क्वायर में अगर लिखना चाहेंगे तो √17/2 का होल स्क्वायर करेंगे। अब देखिए इसको माइनस को अंदर कर दीजिए तो क्या होगा, i = 2 हो जाएगा 0 to 2 1/। जब माइनस अंदर करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा √17/2 उसका होल स्क्वायर, और ये माइनस हो जाएगा x - x 1/2 का होल स्क्वायर dx। ठीक है, चलिए इसके बाद देखिए ये किस फॉर्मेट में आ गया, देखिए 1/a² - s² के फॉर्मेट में आ गया, जिसका फार्मूला होता है 1/a² - s², 1/2a log मॉडुलस a + x/a - x। तो हम लोग बनाते हैं इसको, ये तुम्हारा i = तुम्हारा हो जाएगा 0 to 2। ठीक है, एक बार क्वेश्चन लिख ले, क्या इसमें लिख लेते हैं, √17/2 का होल स्क्वायर माइनस x - 1/2 का होल स्क्वायर dx। चलिए फार्मूला के अनुसार ये देखो, पहले हम लोग लिमिट लगा लेते हैं। 0 to 2 तुम्हारा क्या था, 2 था, 0 to 2 हो गया। 1/2a, 1/2a ए का जगह में √17/2 1/2a हो गया। फिर लॉग मॉडुलस a + x, तो यानी √17/2 प्लस x, x की जगह में x - 1/2 है, ठीक, डिवाइडेड बाय a - x, यानी √17/2 माइनस x, x की जगह x - 1/2। ठीक है, अब चलिए ये 2 कैंसिल हो जाएगा, 1/√17 बाहर आ जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, इसको पहले अपर लिमिट पुट करेंगे, पूरे में अपर लिमिट पुट करेंगे, फिर लोअर लिमिट। तो पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा, कितना हो जाएगा, ये तो बाहर है, लॉग मॉडुलस √17/2 तो रहेगा यहाँ पर। x के जगह में 2 पुट कीजिएगा तो 2 2 जा 4 - 1 3/2 आएगा, ये 3/2 हो गया। और नीचे देखो, ये नीचे √17/2 ये तो रहेगा √17/2। और ये देखो यहाँ सॉल्व करेंगे, s के जगह में यहाँ भी 2 पुट होगा, अपर लिमिट अभी कंप्लीट नहीं हुआ है ना, 2 2 जा 4 4 - 1 तो 3/2 आएगा, -3/2। ये हो गया अपर लिमिट पूरा। अब लोअर लिमिट पुट करते हैं, माइनस दे करके लॉग मॉडुलस, देखिए x के जगह में क्या होगा, 0 पुट होगा तो √17/2 ये रहेगा, प्लस 0 पुट कीजिएगा तो तुम्हारा कितना आ जाएगा, 0 -1/2। ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ 0 पुट करेंगे तो √17/2, 0 पुट करेंगे तो -1/2, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो इस तरीके से आपने क्या किया, लिमिट को पुट कर दिया। अब देखिए 1/√17 ये तो बाहर था, इसको हम लोग अंदर सॉल्व करते हैं। लॉग देखिए एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा √17 + 3 ऊपर हो जाएगा, /2 नहीं लिखते, ठीक है, क्यों, /2 इसमें भी कैंसिल हो जाएगा, इसलिए इसका कैलकुलेशन आएगा √17 + 3/2 और इसका आएगा √17 - 3/2। 2 कैंसिल हो गया इसलिए नहीं लिख रहे हैं, माइनस। उसी तरह यहाँ देखो एलसीएम 2 आएगा, लॉग मॉडुलस √17 - 1 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब बाई ये कितना हो जाएगा, √17 + 1, अब /2 दोनों का आएगा, वो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए ये कहीं ना कहीं ये फार्मूला में आ रहा है, log a/b के फार्मूला, log a/b के फार्मूला में क्या होता है, log a/b का फार्मूला, log a माइनस जब log b रहता है तो log a/b बोलते हैं, तो 1/√17। देखो log a माइनस log b, तुम्हारा log a/b हो जाएगा, a पूरा हो जाएगा, पूरी √17 + 3/√17 - 3, ये log a हो गया, बाय log b ये पूरा √17 - 1/√17 + 1। ठीक है, अब चलिए हम लोग क्या करते हैं, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगा, कैलकुलेशन करते हैं। i = तुम्हारा आ रहा है 1/√17 log मॉडुलस √17 + 3/√17 - 3। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा √17 + 1 √17 - 1।
अब सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना आएगा, देखो 1/√17 ये रह जाएगा, ठीक। लॉग मॉडुलस, इसको इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, √17 17 हो जाएगा, प्लस √17, फिर उसी तरह 3√17 आएगा, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो, और प्लस 3 आ जाएगा, और नीचे उसी तरह क्या होगा, √17 17 हो जाएगा, और माइनस √17 माइनस 3√17 और प्लस 3। जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो 1/√17 ये तो बाहर रहेगा, लॉग सॉल्व कीजिएगा 17 और 3 20 हो जाएगा, और 3√17 और 4√17 टोटल 4√17 हो जाएगा, 3√17 और 1√17 4√17 हो जाएगा, और नीचे उसी तरह कितना हो जाएगा 17 और 3 20 हो जाएगा, अब माइनस 3√2 और √17 माइनस 4√17 हो गया, 17 लिखिएगा, ठीक है। अब देखिए इससे 4 कॉमन ले लीजिए तो 1/√17 तो ये रहेगा, लॉग जब 4 कॉमन लेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 5 प्लस √17, और यहाँ भी 4 कॉमन लेंगे तो 5 माइनस √17, और 4 कॉमन निकल के कैंसिल हो जाएगा तो नहीं लिखते हैं। अब क्या करते हैं, जो बचा हुआ टर्म है उसको फिर रेशनलाइज करते हैं, 1/√17 लॉग, देखो 5 प्लस √17 5 माइनस √17, इसको रेशनलाइज करेंगे कितना से, प्लस देते हुए 5 प्लस √17 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। जब इसको सॉल्व कीजिएगा कितना आएगा, ये हो जाएगा 1/√17 ये उतर जाएगा, लॉग देखो ये सेम चीज़ है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ये बदल जाएगा, ए स्क्वायर हो जाएगा 25 प्लस बी स्क्वायर 17 हो जाएगा, प्लस 2ab कितना हो जाएगा 2 5 10√17, ठीक है। ये सॉल्व हो गया, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में मल्टीप्लाई कर दिए, और नीचे कितना हो जाएगा ए प्लस बी ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ये बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25 माइनस बी का स्क्वायर √17 का स्क्वायर 17, ठीक है। चलिए ये 1/√17 ये रह जाएगा, ये लॉग हो गया 17 और 25 जब ऐड करेंगे तो हो जाएगा तुम्हारा 42 और प्लस 10√17, ये तो रहेगा ही रहेगा, और डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये वैल्यू आ गया 8, ठीक है। जब माइनस करेंगे कितना है 1/√17 ये तो रहेगा ही, लॉग मॉडुलस, इससे कुछ कॉमन निकल रहा है, हाँ 2 कॉमन निकल रहा है, 2 कॉमन निकालेंगे तो तुम्हारा 21 बचेगा, और यहाँ पर 5√17, और 2 कॉमन निकालें इससे काटेंगे तो बचेगा यहाँ पर 4, ठीक है। तो इस तरीके से यह आंसर हो गया किसका, क्वेश्चन नंबर 6 का, ठीक है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, इंटीग्रेशन फाइंड करना -1 से लेकर 1 तक, dx/x² + 2x + 5। नीचे जो आ रहा है इसको आप लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से बनाएंगे, तो i = तुम्हारा क्या हो जाएगा -1 से लेकर 1 तक, नीचे देखिए 1/, इसको कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड लगाएंगे तो ये a² बनेगा, ठीक, a², और ये बनेगा 2ab, तो 2 × a, a की जगह में तुम्हारा x है, इंटू b क्या डालें कि ये 2x आ जाए, b तुम्हारा 1 आएगा, तो 2ab a² प्लस 2ab प्लस b² करना पड़ेगा, तो b तुम्हारा 1 है तो 1 का स्क्वायर, जितना आपने ऐड किया उतना आपको माइनस करना पड़ता है, ठीक है। और जो बच गया था +5 उसको आप रहने दीजिए, ठीक। तो इस तरीके से ये कहाँ ये आया -1 से लेकर 1 तक लिमिट हो गया। नीचे देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक a + b का होल स्क्वायर बन रहा है, a + b का होल स्क्वायर, और जो बच गया -1 + 5 जिसको सॉल्व कीजिएगा तो +4 आएगा, जिसको आप 2 का स्क्वायर आप लिखेंगे, ठीक है। चलिए एक फार्मूला जानते हैं हम लोग, 1 यहाँ पर साइड में लिख दे रहे हैं, इन्वर्स 1/a² + x² का इंटीग्रेशन, या x² + a² का इंटीग्रेशन 1/a tan इन्वर्स x/a, ये फार्मूला होता है, ठीक है। तो इसी फॉर्मेट में ये है 1/x² + a², तो हम लोग बनाते हैं, क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, इसका तो सॉल्व करेंगे ही करेंगे, और लिमिट रहेगा -1 से लेकर 1 तक, यहाँ डाल देते हैं। इसका फार्मूला 1/a, a की जगह में तुम्हारा 2 है, tan इन्वर्स x/a, यानी x + 1/a, a की जगह में तुम्हारा 2 आ गया, ठीक है। अब चलिए लिमिट 1/2 को बाहर कर देते हैं और लिमिट लगा देते हैं,
पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो 112 हो जाएगा, तो 10 इनवर्स 2 112 2/2 हो जाएगा, 2/2। फिर माइनस 10 इनवर्स -1 और +1, -1 +1 0 हो जाएगा, 0/2, तो 0 लिख देते हैं। ठीक है, अब देखिए ये तो 1/2 रहेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 10 इनवर्स 1, यहाँ बचेगा, यहाँ 0 हो गया। 10 इनवर्स 1 का वैल्यू होता है 1/π/4 होता है, तो इसका वैल्यू आपका π/4 हो गया, और ये तो 0 हो गया, यानी फाइनली कितना आंसर आ गया, π/8 आपका क्वेश्चन नंबर 7 का आ गया। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। नंबर 8, इंटीग्रेशन फाइंड करना 1 to 2 1/x - 1/2x² इंटू ई का पावर 2x। सिंपली आप क्या कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, i इक्वल टू क्या आ जाएगा, देखो 1 to 2 ये लिमिट था, 1/x मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ई का पावर 2x, फिर -1/2x² ई का पावर 2x। ठीक है, और dx। चलिए क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करते हैं और इसको रहने देते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आप इंटीग्रेशन लगा दीजिए दोनों पे, तो दोनों पे जब इंटीग्रेशन लगाइए क्या होगा, सबसे पहले आप लिमिट पूरा लिख लीजिए, कहाँ से कहाँ तक था, तो 1 to 2 था, 1 to 2 आप लिख लीजिए। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। और उसके बाद इंटीग्रेट कर दीजिए, दोनों को इंटीग्रेट कीजिएगा तो इंटीग्रेट हो जाएगा 1/x e 2x dx, ये भी इंटीग्रेट होगा, माइनस है ना 1/2x² ई का पावर 2x dx। चलिए दोनों का लिमिट तुम्हारा क्या था 1 to 2, इसको हम लोग होल ब्रैकेट 1/2 कर दिए, कोई दिक्कत यहाँ तक। अब चलते हैं हम लोग इसको u इंटू भी में बनाते हैं, u इंटू भी में, और इसको रहने देंगे। ठीक है, तो बताइए अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार एक्सपोनेंशियल बाद में आ रहा है ना, अलजेब्रिक पहले आ रहा था, इसको अलजेब्रिक ये है तुम्हारा है, इसको u मानेंगे, इसको भी मानेंगे। अकॉर्डिंग टू u इंटू भी इंटीग्रेशन बाय पार्ट से इसको हम बनाएंगे। जैसा कि हम लोग फार्मूला जानते हैं, u इंटू भी का इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन होता है u बाहर आता है, भी को इंटीग्रेट करते हैं। ठीक है, माइनस इंटीग्रेशन du/dx, फिर भी का इंटीग्रेशन, और पूरे रिजल्ट को हम लोग फिर क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं। तो ये फार्मूला किसका होता है, ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन बाय पार्ट। तो ये आप यहाँ साइड में ना लिखेंगे, हम आप समझाने के लिए लिख दे रहा हूँ, इसको याद रखिएगा इसको। तो i इक्वल टू ये था, i इक्वल टू आपका जो लिमिट था 0 से लेकर के कितना था, 1 से लेकर 2 तक था, 1 से लेकर 2 हो गया। u इंटू भी में इसको बना रहे हैं, तो u बाहर आ गया, यानी 1/x बाहर आ जाएगा। ठीक, अब भी को इंटीग्रेट करेंगे, यानी ई का पावर 2x इंटीग्रेट होगा। ठीक, u बाहर होकर के भी इंटीग्रेट हुआ, फिर माइनस देते थे, इंटीग्रेशन d/dx u का, यानी 1/x का इंटीग्रेशन होगा, डिफ्रेंशिएशन होगा। ठीक, इंटीग्रेशन लगा के डिफ्रेंशिएशन करेंगे u का, हो गया। फिर इंटीग्रेशन भी तुम्हारा क्या है, ई का पावर 2x और dx, और पूरे जो रिज़ल्ट निकला है उसको फिर इंटीग्रेट करेंगे x के रेस्पेक्ट में। तो आपने क्या किया, ये पूरे को सॉल्व किया इंटीग्रेशन बाय पार्ट से, यहाँ से लेके यहाँ तक आया, और जो बच गया था उसको आप यहाँ लिख दीजिए, इंटीग्रेशन 1/2 x² ई का पावर 2x dx, ये बच गया था, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखें क्या आएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक तुम्हारा इंटीग्रेशन का लिमिट था 1 to 2, 1/x हो गया, ये ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन ई का पावर 2x, और चूँकि x से मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर /2 रखना होगा। ठीक है, इंटीग्रेट हो गया, माइनस 1/x का इंटीग्रेशन कितना होता है, -1/x², तो -1/x², और ई का पावर 2x का इंटीग्रेशन ई का पावर 2x/2, तो यहाँ रख देते हैं। ये पूरा इंटीग्रेट, ये सॉल्व हो गया। अब फिर से इंटीग्रेट करना पड़ता है इसको, इसलिए यहाँ dx लगेगा, और जो बच गया उसको रख देंगे इंटीग्रेशन 1/2 x² ई का पावर 2x अब dx। देखिए ज़रा गौर करते हैं, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 1/x 2x 1/2x ई का पावर 2x ये हो गया। ठीक है,
और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/2 बाहर कर देते हैं या अंदर रहने देते हैं, 2x² ई का पावर 2x dx माइनस इंटीग्रेशन 1/2x² ई का पावर 2x dx। और जो लिमिट था 1 से लेकर के 2 तक। देखिए ये पॉजिटिव टर्म और निगेटिव टर्म ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो जो बच जाएगा उस पर हम लोग लिमिट लगा देंगे। तो 1/2 आई का वैल्यू कितना आ गया है, आई का वैल्यू आ गया है 1/2 x ई का पावर 2x। इस पर लिमिट रखेंगे हम लोग 1 से लेकर 2 तक। पहले अपर लिमिट पुट कीजिएगा, 1/2 बाहर कर देते हैं, अपर लिमिट पुट कर देते हैं। 1/2 बाहर करके 1/2 बाहर आ गया है, x के जगह में 2 पुट होगा तो यहाँ पर 1/2 हो जाएगा। और e का पावर 2 × 2 अपर लिमिट पुट किया, अब माइनस लोअर लिमिट 1/2 तो बाहर हो गया था, 1/1 हो जाएगा, e का पावर 2 × 1। फाइनल कितना आंसर आ गया 1/2 ई का पावर 4/2 हो जाएगा नीचे, माइनस ई का पावर 2। चलिए देखिए ये 1/2 तो तुम्हारा बाहर था, ठीक है, आई इक्वल टू ये आएगा 1/2 तो तुम्हारा बाहर था। और जब इसको e² इससे कॉमन लेते हैं तो e² कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा, e का स्क्वायर बाई 2 बचेगा, फिर -1, ठीक है। तो e² 2 हो गया। और इधर जब एलसीएम लेंगे तो 2 निकलेगा, e² -2 जब मल्टीप्लाई करेंगे तो e² बाई 2 2 जा 4 हो जाएगा, ठीक है। अंदर बचेगा e का स्क्वायर -2/4। तो यह आंसर हो गया क्या। ये क्वेश्चन नंबर 9 इंटीग्रेशन फाइंड करना 1/3 से लेकर के 1 तक। इसको क्या करते हैं, x³ कॉमन लेते हैं। जब x³ कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, देखो x³ जब कॉमन लेंगे तो x³ को कितना से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ x हो जाए, तो यहाँ पर 1/x² से मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है। तब ना ये जब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो x होगा। और फिर माइनस x³ को जब कॉमन लिए तो 1, और उस पर क्या देखिए पावर 1/3 था तो इस पर भी 1/3 होगा। और ये जो बाहर निकलेगा उस पर भी पावर 1/3 होगा, कोई दिक्कत। और नीचे तुम्हारा जो था x⁴ वो रहेगा dx। और जो इंटीग्रेशन था 1/3 से लेकर के 1 तक, ये आई का वैल्यू है, आई रहने देते हैं। इंटीग्रेशन 1/3 से लेकर के 1 तक सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर x बचेगा, और जो बच गया 1/x² -1 उसका पावर 1/3, और बाय नीचे कितना x⁴ कैंसिल होगा तो यहाँ पर x³ हो जाएगा dx। एक बार वो नोट कर लेते हैं, 1/3 से लेकर के 1 तक 1/x² -1 उसका पावर 1/3 डिवाइडेड बाय x³ dx। चलिए इसके बाद देखिएगा, इस पूरे टर्म को आप t मानिए, 1/x² -1 को आप क्या मान लीजिए, t मान लीजिए। डिफ्रेंशिएट कीजिएगा तो x का पावर -2, x⁴n का जो डिफ्रेंशिएशन होता है क्या होता है पता है ना, क्या होता है nx n - 1। तो देखिए x का पावर -2 ऊपर चला जाएगा तो -2x -2 -1, तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा -2 x का पावर -2 -1 -3, और ये तो 0 हो जाएगा बराबर dt/dx। यहाँ से वैल्यू आप निकाल लीजिएगा, ds का कितना निकलेगा, ये हो जाएगा x³, ये नीचे चला जाएगा 1/-2 x का पावर क्यूब dt। चलिए माइनस होगा ना माइनस। अब चलिए ds का वैल्यू फाइनल रूप से कितना निकला जाएगा, 1/-2 नीचे रहेगा, और ये x का पावर क्यूब ऊपर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है, और dt। चलिए आपने इसको t के फॉर्मेट में बदलाना है तो लिमिट भी चेंज करना होगा, तो लिमिट चेंज कर लेते हैं। यहीं पर व्हेन x = 1/3 था तो t का वैल्यू कितना होगा, t का वैल्यू यहाँ से देखिए, ये t का वैल्यू है ना 1/x² -1, यही है ना, पुट कीजिएगा 1/x के जगह में 1/3 उसका स्क्वायर फिर -1, तो ये 1/9, 9 ऊपर चला जाएगा तो 9 - 1 कितना आंसर आ जाएगा, 9 - 1 आंसर आ जाएगा 8। 9 - 1 कितना आंसर आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। फिर उसी तरह व्हेन x का वैल्यू अगर क्या होगा 1 तो t का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/x के जगह 1 हो गया, 1 का स्क्वायर -1
तो 1 1 कैंसिल होकर 0 हो जाएगा। तो चलिए अब यहाँ तक हम लोग लिमिट चेंज कर लिए हैं। तो आई इक्वल टू जो है उसको नोट कर लीजिए। लिमिट हो जाएगा अबर 8 to 0 और देखिए इसको आपने टी माना है तो टी का पावर 1/3 हो जाएगा। और नीचे एक्स क्यूब है, नीचे क्या है एक्स क्यूब, इसको रहने देते हैं। और जो डी एक्स का जो वैल्यू आपने निकाला, डी एक्स को वैल्यू निकाला है एक्स क्यूब डी टी बाई -2। कैंसिल हो रहा है, कैंसिल हो रहा है। ये देखिए सॉल्व कीजिएगा -1/2, ये बाहर आ जाएगा -1। ये समझ लीजिए ये कैंसिल हो गया था, -1/2 को बाहर कर दिए। 8 to 0 इसका लिमिट था, टी के पावर 1/3 बच जाएगा डी टी। देखिए इसको इंटीग्रेट कर दिए हैं, टी का पावर 1/3 में पावर 1 जुड़ता है और जितना आता है उससे उतना डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद क्या करना है, ये आई इक्वल टू ये आ रहा है वैल्यू, आई इक्वल टू ये -1/2 तुम्हारा बाहर था, कोई दिक्कत नहीं। और ये ऊपर चला जाएगा तो तुम्हारा कितना हो जाएगा ये वैल्यू 3/4, ये 3/4 हो जाएगा। और अंदर जो बच गया टी का पावर कितना 4/3, और जो लिमिट है 8 to 0 उसको लिख देंगे। अब सॉल्व कीजिए, ये कितना हो जाएगा -3/8 हो जाएगा नीचे। अब 0 पुट कीजिएगा तो 0 का पावर 4/3 माइनस टी पुट कर दीजिएगा, टी के जगह में 8, तो 8 का पावर 4/3। लिमिट पुट हो गया है, ये तो 0 हो जाएगा, -3/8 ये तो हमारा 0 हो जाएगा। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 8 को हम लोग 2 का पावर 3 लिख सकते हैं और उसका पावर 4/3, कुछ कट रहा है, कट रहा, पावर कट जाएगा। तो फाइनली 2 का पावर 4 जिसका आंसर होता है 16। तो -3/8 को इंटू करना होगा, है ना, -16 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +6 आ जाएगा। ऑप्शन के अनुसार जब इसका आंसर मिलाने जाइएगा तो एनसीईआरटी में गलत आंसर दिया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, इसको आप टिक कर लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 10 क्वेश्चन है इफ़ एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt। अगर ये दिया हुआ है तो एफ डेक्स एक्स आपसे पूछ रहा है, ठीक है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ था, ये दिया हुआ है ना, एफ एक्स इज इक्वल टू 0 to x t sin t dt। इसको सॉल्व करने के लिए देखिए दो फंक्शन मल्टीप्लाई में है तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट लगेगा। अकॉर्डिंग टू आइलेट के अनुसार हम लोग अगर देखते हैं तो ट्रिग्नोमेट्री और अलजेब्रिक है यहाँ पर, तो अलजेब्रिक पहले होता है, ट्रिग्नोमेट्री बाद में आता है। तो जो पहले आता है अकॉर्डिंग टू आइलेट वो यू कहलाता है, तो ये यू हो जाएगा, ये बी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू इंटीग्रेशन बाय पार्ट जो हम लोग फार्मूला जानते हैं यू इंटू भी का, क्या इंटीग्रेशन होता है, यू बाहर आता है, भी का इंटीग्रेशन होता है, फिर -du/dx, ठीक है, इंटीग्रेशन भी का, और पूरे को रिज़ल्ट का फिर हम लोग इंटीग्रेशन करते हैं, ये फार्मूला होता है, ठीक। फार्मूला को यहाँ लिखना नहीं है, मैं लिख दिया हूँ ताकि आपको समझ में आए। तो इस तरीके से एफ एक्स का जो वैल्यू है, एफ एक्स का वैल्यू क्या आएगा, देखो 0 to x ये आपका लिमिट हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लिमिट डाल दे रहे हैं 0 to x, कोई दिक्कत, 0 to x इसका लिमिट हो गया। अब u इंटू भी में इसको बनाएंगे, जब u इंटू भी में बनाएंगे तो कैसे बनेगा, तो ये u बाहर आता है, भी इंटीग्रेट होता है, u बाहर आ गया, t बाहर आ गया, इंटीग्रेट होगा sin t, ठीक है, dt। फिर इसके बाद इंटीग्रेशन माइनस देते हुए इंटीग्रेशन ब्रैकेट du/dx, तो यहाँ पर t है तो dt हो जाएगा, ठीक है। u तुम्हारा t है, इंटीग्रेशन ऑफ भी तुम्हारा sin t है, sin t dt, और पूरे का फिर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे। चलिए तो ये t sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, -cos t होता है, -cos t। और यहाँ देखिए ये वैल्यू आएगा dt का डिफ्रेंशिएशन t 1 होगा, ये 1 आया, और sin t का होगा -cos t, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, आगे माइनस है तो ये cos t आया, ठीक है। और अभी इंटीग्रेशन ये रहेगा, ये इंटीग्रेशन हुआ है इसका 1 और sin t का -cos, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर dt, और जो लिमिट था 0 to x उसको हम लोग रहने देते हैं। देखिए ये -t cos t हो गया, प्लस sin cos t का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin t होता है, तो प्लस sin t लगा देंगे यहाँ पर। और जो लिमिट है तुम्हारा 0 to x उसको लिख दीजिए। अब आप पहले अपर लिमिट पुट होगा तो -x
कॉस एक्स हो जाएगा और प्लस साइन एक्स। अपर लिमिट पुट करने के बाद लोअर लिमिट पुट कीजिए, माइनस देखिए, और लोअर लिमिट पुट कीजिएगा तो 0 माइनस 0 इंटू कॉस 0 प्लस साइन 0। देखिए साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, 0 को इंटू करेंगे कुछ भी तो 0 होगा, यानी फाइनल ये टर्म 0 हो गया। तो जो बच गया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स बच गया। ठीक है, तो ये एफ एक्स का वैल्यू ये आया माइनस एक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स। आपको एफ डैश एक्स निकालना है तो इसको डिफ्रेंशिएट करना होगा विथ रेस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो इधर आ जाएगा एफ डैश एक्स। ठीक है, देखिए ये जो फंक्शन है u इंटू भी में आएगा। u इंटू भी का डिफ्रेंशिएशन यहाँ पर हम पहले लिख देते हैं ताकि समझ में आए। u इंटू भी का जो डिफ्रेंशिएशन होता है तो कैसा होता है फार्मूला, इसका फार्मूला होता है u बाहर निकलता है भी डिफ्रेंशिएट होता है। ठीक है, फिर प्लस देते हैं, भी बाहर निकलता है u डिफ्रेंशिएट होता है। तो इस तरीके से देखिए हम क्या करते हैं, माइनस को बाहर कर देते हैं और ये डिफ्रेंशिएट होगा। ठीक, ये डिफ्रेंशिएट, ये u है ये भी है, ये u है ये भी है, माइनस को बाहर कर दिए हैं तो तुम्हारा u बाहर निकलेगा यानी x बाहर निकलेगा। फिर v को डिफ्रेंशिएट करेंगे, ये तुम्हारा v है तो v का डिफ्रेंशिएशन यानी cos x का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन x। ठीक है, फिर प्लस देते हैं तो प्लस दीजिए, अगर v बाहर निकलेगा यानी cos x बाहर निकलेगा और u डिफ्रेंशिएट होगा यानी x डिफ्रेंशिएट होगा 1। ये यहाँ हो गया u इंटू वी का डिफ्रेंशिएशन, और जो बच गया था साइन एक्स का भी डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। यहाँ तक हो गया। अब माइनस को अंदर कर दीजिएगा तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा एक्स साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, और जब इसको माइनस कीजिएगा तो ये माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ पर कॉस एक्स था ना तो माइनस कॉस एक्स, और पहले से जो पहले इधर कॉस एक्स था उसको लिख दिए, ये कैंसिल हो जाएगा। तो एफ डेक्स एक्स का वैल्यू कितना निकला, एफ डेक्स एक्स का वैल्यू निकला एक्स साइन एक्स। इस तरीके से ये आंसर इसका हो गया। ऑप्शन के अनुसार ये ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो आंसर आपका बी आ गया, बी को टिक कर लेंगे। तो यहीं पर ये एक्सरसाइज कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को आया होगा समझ में। अगर समझ में आ रहा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। बेस्ट ऑफ योर लक।